गुस्सा किस कदर बढ़ा है वो भी आपको दिखाया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेहुल चोकसी की। जी हां, बेल्जियम में गिरफ्तारी हो गई है। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चोकसी, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी, जिसे भारत ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जल्द से जल्द उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है मेहुल चोकसी। भारत सरकार की अपील पर कार्रवाई की गई है। भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर यह एक्शन हुआ है। बेल्जियम में मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो गया है। हीरा कारोबारी जो कि पीएनबी घोटाले का आरोपी है, 13,000 करोड़ का इसने घोटाला किया है। बैंक लोन के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। भारत को इसकी तलाश है और बेल्जियम में इसके होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है और बेल्जियम में मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि उस दौरान यह अस्पताल में था। वहीं मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी को लेकर रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। जानकार क्या बता रहे हैं वो भी आप सुनिए। मानवाधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता अगर यूरोप कहता कि देते हैं, तो भारत का भी मानवाधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना आज से नहीं, सदैव से भारत ने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और हमारा जो रिकॉर्ड है, पिछला जो रिकॉर्ड है, वो किसी से 19 नहीं 21 पड़ेगा। तो जहां तक मानवाधिकार का प्रश्न उठ, चाहे इंग्लैंड की कोर्ट हो, चाहे बेल्जियम की कोर्ट हो, ये आश्वस्त हो और हम आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारा मानवाधिकार का रिकॉर्ड सर्वश्रेष्ठ है। The arrest of Mehul Choksi in Belgium is very, very important and significant. First thing, it indicates the efforts of the government of India. Secondly, the efforts of the agencies, that is the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate. See, when the extradition request is sent to another country, there are two processes. So first process is the executive cum political process, and second process is the judicial process. His arrest indicates that in the political and executive of Belgium, they have accepted that the extradition request of the India should be processed in that country, and that's a major step. किया गया है, सैटरडे को अरेस्ट किया गया था, अभी वो प्रिजन में हैं और उनके लिए अपील फाइल की जाएगी। वहाँ बेल का प्रोसीजर नहीं है। जो अपील फाइल की जाएगी उसके अंदर रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको डिटेंशन में ना रखा जाए और जो है उनको अपना कंटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। इसके दो जनरल मेजर ग्राउंड होते हैं। एक तो ये कि वो फ्लाइट रिस्क नहीं है। इंडिया में इसे बोलते हैं रूट्स इन सोसाइटी, अब्रॉड बोलते हैं कम्युनिटी टाइज, नंबर 1, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड बेल्जियम से ही है। और ऊपर से कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिकेरियस है। पहली बात तो उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ से, जिसकी वजह से उनको एंटीगा से बेल्जियम जाना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जब उनको इंडियन एजेंसीज ने पिक किया था एंटीगा से डोमिनिका ले जाने के लिए, तो उस टाइम पे जो टॉर्चर था उस वजह से उनको काफ़ी सारी डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं और उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उनको ही इज़ अ पेशेंट नाउ ऑफ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंड ही फील्स वेरी क्लस्ट्रोफोबिक ऑल्सो व्हेनेवर पीपल आर अराउंड हिम। जिसने भी देश के खिलाफ गुनाह किया है, उस गुनाहगार को चाहे कितने समुंदर पार हो, चूहे की बिल में भी छिपा हो, उसके बाहर निकाल करके उसको कानून के का शिकंजा उसको पड़ेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको सजा मिलेगी। उसका मैं स्वागत करती हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से कन्होना कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी सरकार से विनती रहेगी, पहले मेहुल चोकसी को अरेस्ट करे या आप कुछ भी करें, किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में पहले जो गरीब है, जो टैक्स पेयर्स है, जो ईमानदार है, उनके पैसे पहले वापस करने चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो मेहुल चोकसी के साथ करना है वो सरकार करे, लेकिन पहले जो पैसा, मेहनत का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, टैक्स भरा हुआ पैसा है, वो इन लोगों को वापस मिलना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं मेहुल चोकसी कौन है। जी हां, हीरा कारोबारी है मेहुल चोकसी, जिस पर पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है। और मेहुल चोकसी, नीरव मोदी पर आरोप है। इसी मामले में नीरव मोदी भी आरोपी है। CBI और ED ने केस दर्ज किया है। 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। घोटाले के खुलासे से पहले ही उसने देश छोड़ दिया। 2017 में भारत छोड़कर भागा था मेहुल चोकसी। 2018 में एंटीगुआ की नागरिकता ली। हालांकि इस बात को भी छुपाया गया, लेकिन बेल्जियम में मेहुल चोकसी के होने की खबर मिली थी। इसके बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हुई और बेल्जियम सरकार से अनुरोध किया गया। भारत सरकार की ओर से प्रत्यर्पण को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई है मेहुल चोकसी की। उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। कब क्या क्या हुआ है अब आपको बता रहे हैं। जनवरी 2018 में मेहुल चोकसी और भतीजा नीरव मोदी भारत छोड़कर भागे।
नीरव मोदी पर 280 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। फरवरी 2018 में पीएनबी ने 11,380 करोड़ के अनाधिकृत लेन देन पाए। इसके बाद फरवरी 2018 में ही ईडी ने केस दर्ज किया और चौकसी पर उसके पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई की। अप्रैल 2018 में 2 महीने की जांच हुई, जिसमें 13,850 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ। मई 2021 में डोमिनिका में गिरफ्तारी हुई मेहुल चोकसी की। 51 दिन तक वो जेल में रहा। अप्रैल 2024 में बेल्जियम में मेहुल चोकसी को हिरासत में लिया गया। हालांकि वकील अभी भी कानूनी दावपेच का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है मेहुल चोकसी के वकील की ओर से कि उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, यानी बचने के तमाम तरीके यहां अख्तियार किए जाएंगे। लेकिन भारत सरकार की ओर से पूरा प्रयास है कि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसका इस्तेमाल किया जाए और जल्द से जल्द मेहुल चोकसी को भारत लाया जाए। यहाँ की कानूनी प्रक्रिया का उसको सामना करना पड़े, क्योंकि आम लोगों का ये पैसा है। बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी जानकारी मिली है। वहीं अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। ये खबर आप